उत्तर प्रदेश को आज एक और बड़ी सौगात मिल गई है। बहुप्रतीक्षित लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे अब जनता के लिए खोल दिया गया है। अब दोनों शहरों के बीच घंटों का सफर महज 35 से 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। आधुनिक तकनीक से बने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। करीब 42,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 63 किलोमीटर लंबे 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण उन्नाव के झाऊखेड़ा में किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आया है। अब तक कानपुर से लखनऊ पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता था, लेकिन अब यही सफर महज 35 से 45 मिनट में पूरा होने का दावा किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत इसकी आधुनिक निर्माण तकनीक है। बताया जा रहा है कि यह भारत का पहला एक्सप्रेसवे है जिसे अत्याधुनिक मशीन आधारित तकनीक, कंप्यूटर, 3D मैपिंग और सैटेलाइट गाइडेंस की मदद से तैयार किया गया है। ये बीमारू राज्य कहा जाने वाला प्रदेश आज से 10 वर्ष पहले पहचान के संकट के दौर से गुजर रहा था। तब न नीति थी और न नियत ही थी कि उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ सोच सके। एक संकुचित सोच के साथ कुछ सीमित दायरे तक विकास की सोच के साथ विभाजनकारी राजनीति की विकृत अवधारणा के साथ उत्तर प्रदेश को उपद्रवग्रस्त, कर्फ्यूग्रस्त, दंगाग्रस्त और माफियाओं के सामने लाचार सरकारों ने न केवल पहचान के संकट के दौर से गुजारा था, बल्कि बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। आज मुझे प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि अब हमारे उत्तर प्रदेश का वासी पहचान के संकट का मोहताज नहीं। अब उसके सामने उपद्रव नहीं होता है, अब वो उत्सव के रूप में अपनी नई पहचान बनाता है। अब वह बीमारू राज्य नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बन करके भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। जिस राज्य में सड़क और गड्ढे का पता नहीं होता था, वह राज्य आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का नेतृत्व कर रहा है और राज्य रेलवे के सबसे बड़े नेटवर्क का नेतृत्व कर रहा है। सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो का संचालन कर रहा है। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट को लेकर के उनका संचालन कर रहा है। ये है आज के नए उत्तर प्रदेश की पहचान। इसका उद्देश्य सड़क को अधिक मजबूत, सुरक्षित और टिकाऊ बनाना है। सुरक्षा के लिहाज से भी एक्सप्रेसवे को हाईटेक बनाया गया है। पूरे मार्ग पर करीब 100 कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें हाई रेजोल्यूशन और पैन टिल्ट जूम कैमरे शामिल है। इनकी मदद से पूरे एक्सप्रेसवे की निगरानी की जाएगी। अगर किसी वाहन का एक्सीडेंट होता है तो दावा है कि 15 मिनट के भीतर सहायता टीम मौके पर पहुंच जाएगी। वहीं निर्धारित 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा से अधिक रफ्तार होने पर निगरानी प्रणाली के जरिए कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि इस एक्सप्रेसवे पर सभी वाहन नहीं चल सकेंगे। बाइक, स्कूटर, ऑटो, ई रिक्शा, साइकिल, ट्रैक्टर और पशु चालित वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। अगर टोल शुल्क की बात करें तो कार, जीप और वैन के लिए एक तरफ का टोल 275 रुपए निर्धारित किया गया है। 24 घंटे के भीतर वापसी करने पर 415 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं हल्के व्यावसायिक वाहनों के लिए 445 रुपए और बस एवं ट्रकों के लिए 935 रुपए का टोल तय किया गया है। नियमित यात्रियों के लिए वार्षिक पास की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह एक्सप्रेसवे सीधे कानपुर और लखनऊ शहर के बीचों बीच नहीं जाता, बल्कि उन्नाव के रास्ते दोनों शहरों को जोड़ता है। ऐसे में आपकी कुल यात्रा का समय इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपका गंतव्य शहर के किस हिस्से में है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के शुरू होने से न सिर्फ सफर तेज और सुरक्षित होगा, बल्कि व्यापार, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगी।
इसे उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कानपुर से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट, ई टाइम्स भारत न्यूज के लिए।